Hello everybody. In this video I'm going to discuss Article 2, 3 and 4 of the Constitution of India। भारत का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 2, 3 और जो 4 है उसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 395 आर्टिकल्स है जिसे 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट्स है वो क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पहला जो पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो डील्स करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। ओके, इट कंप्राइजेस ऑफ 4 आर्टिकल्स। इसमें टोटल 4 आर्टिकल्स है, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। आर्टिकल 1 जो है इसे मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो में। वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आर्टिकल 2, 3 एंड 4 को डिस्कस करूंगा। तो आर्टिकल 2, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। सांसद जो है वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति या सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट क्या करेगी, पहले जो राष्ट्रपति को सूचना देगी कि मैं जो हूँ ये विदेशी राज्य है, इसे मैं भारत में मिलाने जा रहा हूँ। उसके बाद क्या कर सकती है, वो उस विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे कि सिक्किम को भारत में मिलाया गया था सन 1975 में, 16 मई 1975 में सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। ओके, उसके बाद आर्टिकल 3 में क्या है ये देख लेते हैं। आर्टिकल 3, formation of new states and alteration of areas, boundaries or name of existing states. Parliament may by law form a new state by separation of territory from any states. पार्लियामेंट जो है वो एक नया स्टेट फॉर्म कर सकती है, किसी भी स्टेट को सेपरेट करके एक नया स्टेट को फॉर्म कर सकती है, और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट या 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट को मिलाकर एक नया स्टेट बना सकती है, और पार्ट ऑफ स्टेट्स या किसी भी स्टेट्स के पार्ट को एक नया स्टेट बना सकती है, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, या किसी भी यूनियन टेरिटरी को किसी भी स्टेट्स का पार्ट बना सकती है, या इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट्स के एरिया को इंक्रीज कर सकती है। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट्स के एरिया को कम कर सकती है। अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट्स का जो बाउंड्री है उसे अल्टर कर सकती है। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट्स का जो नाम है उसे भी चेंज कर सकती है। ओके, तो सांसद जो है वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। जैसे कि बिहार से झारखंड निकला, यूपी से उत्तराखंड। ओके, तो इस तरह से जो है पार्लियामेंट क्या कर सकती है, किसी भी राज्य का नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन जो है वो कर सकती है। प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट except on the recommendations of the president and unless where the proposal contained in the bill affect the areas, boundaries or name of any of the states, the bill has been referred by the president to the legislature of that state for expressing its view thereon within such period as may be specified in the reference, or within such further periods as the president may allow and the period so specified or allowed has expired. अब एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं। इन दिस आर्टिकल इन क्लॉज ए टू ई, क्लॉज ए टू ई में जो दिया गया स्टेट्स, उसमें क्या इंक्लूड्स अ यूनियन टेरिटरी, उसमें जो यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूड है। ओके, बट इन द प्रोविसो स्टेट डज नॉट इंक्लूड यूनियन टेरिटरी। लेकिन और भी जो आर्टिकल्स दिए गए उसमें जो स्टेट्स बताया गया है उसमें जो है यूनियन टेरिटरी इंक्लूड नहीं है। ओके, एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, द पावर कन्फर्ड ऑन पार्लियामेंट बाय क्लॉज ए इंक्लूड द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट्स। जो पार्लियामेंट को पावर दिया गया है क्लॉज ए में, उसमें क्या है, इंक्लूड द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, नया स्टेट को फॉर्म करने का पावर है पार्लियामेंट के पास, और यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट्स के पार्ट को मिलाकर एक नया यूनियन टेरिटरी या स्टेट बना सकती है पार्लियामेंट, और यूनियन टेरिटरी टू एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ओके,
अब आर्टिकल 4 क्या कहता है उसे देख लेते हैं। लॉज मेड अंडर दिस आर्टिकल, laws made under Article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedules and supplement incidental and consequential matters. It says that any law referred to in Article 2 or Article 3 will contain such provisions for the amendment of the first schedule and the fourth schedule necessary to provide effect to the provision of law, and may also contain such supplemental, incidental and consequential provision as the Parliament may deem necessary. This article allows for consequential changes in the first schedule, that is name of the states in the Union of India, and fourth schedule, that is the number of seats allotted in the Rajya Sabha for each state. Constitution will not treat any such law altering existing states or creating a new state as the amendment. तो आर्टिकल 4 क्या कहता है कि मान लीजिए एज़ पर आर्टिकल 2 अगर पार्लियामेंट जो है किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला रही है, या फिर एज़ पर आर्टिकल 3 पार्लियामेंट जो है किसी भी स्टेट्स का नाम चेंज कर रही है, या किसी भी स्टेट्स के बाउंड्रीज़ को बढ़ा रही है, कम कर रही है, या कोई नया स्टेट फॉर्म कर रही है, या एक स्टेट को 2 स्टेट में डिवाइड कर रही है, तो इन डैट केस जो है पार्लियामेंट को 2/3 वोट का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, उसे 50% बहुमत से भी वो ये काम कर सकती है। और इसमें जो है राष्ट्रपति बाध्य है, क्योंकि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही जो है किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जा रहा है, या फिर भारत का जो बाउंड्रीज है उसे कम बेसी किया जा रहा है, या फिर किसी भी स्टेट का नाम जो है वो चेंज किया जा रहा है। तो ये करने से पहले तो ऑलरेडी प्रेसिडेंट जो है उनका हम लोग पार्लियामेंट जो है वो परमिशन ले, उन्हें ऑलरेडी सूचना कर दिया गया है, तो इसमें राष्ट्रपति जो है वो बाध्य है। ओके, तो सिर्फ 50% बहुमत होने से हो जाएगा। प्लस ये जो चेंजेस होगा, कोई फॉरेन कंट्री जो है अगर इंडिया में मिलता है तो डेफिनेटली स्टेट्स बढ़ जाएगा। तो स्टेट जब बढ़ेगा तो शेड्यूल 1 में दिया गया क्या, नेम ऑफ द स्टेट्स, स्टेट्स का जो नाम है, यूनियन टेरिटरी का जो नाम है वो शेड्यूल 1 में दिया गया है। तो वहाँ पे चेंजेस होगा, तो शेड्यूल 1 में इफेक्ट होगा, तो वहाँ पे चेंजेस करने पड़ेगी। एंड शेड्यूल 4 में क्या दिया गया है, शेड्यूल 4 में दिया गया है नंबर ऑफ सीट्स एलोटेड इन द राज्यसभा, नंबर ऑफ सीट्स एलोटेड इन द राज्यसभा, राज्यसभा में जितने सीट्स एलोटेड किए गए हैं फॉर ईच स्टेट्स का वो दिया गया। तो उसमें भी चेंजेस हो गए, क्योंकि मान लीजिए अभी कोई एक स्टेट जो है अगर 2 स्टेट बनता है तो उसमें सीट्स में चेंजेस आएंगे, तो वहाँ भी शेड्यूल 4 में भी चेंजेस करना पड़ेगा। तो शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 में जो इफेक्ट पड़ेगा उसमें चेंजेस करना होगा। तो आर्टिकल 4 जो है यही कह रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को, एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाया है उसका PDF फॉर्मेट जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।